देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम। यही तो सावधानी रखनी है। भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं, हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो, जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही हो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो, क्या रखा है, सब झूठी बातें हैं। जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमा बाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है। यदि हम किसी को दुख देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान को हम बहुत मानते हैं, दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं मिलता, तो वो नाम जप काम ही नहीं करेगा। हम अपने आचरण सुधार रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए, ऐसे सरकार है, वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद नहीं। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं। सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये छल कपट द्वंद्व दुख दूसरों को देने वाला है सब। भगवान सभी जगह है, कन कन में है, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुमको घर में, नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है। ये जो तीर्थ बने हैं ये अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आए। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो, जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए, वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई न कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो 1 दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए, 1 दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए, या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। मेरी वाइफ है यहाँ पर, तो हम थोड़े 15 साल से उनकी काफी तबीयत खराब रही, तो हम उनका इतना इलाज करवा चुके हैं हर जगह से, तो अब धीरे धीरे उनकी थोड़ी सी इस चीज में जो हिम्मत टूटने लगी है, तो आप थोड़ा सा उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं? हाँ, नहीं, हिम्मत मत तोड़िए। 20 साल से हमारी किडनी फेल है और 20 साल से हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं क्या हम अपनी हिम्मत तोड़ी है क्या? आप केवल दवाइयों का भरोसा रखते हैं, हम भगवान का भरोसा रखते हैं, लेकिन पूर्व का पाप, पूर्व जन्म का पाप हमको दंड दे रहा है, हम उसको भोग रहे हैं। ये जरूर है कि पूर्व का कोई प्रारब्ध ऐसा है जो आपके शरीर को दुख दे रहा है, तो नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित से इसको सहो। जैसे अब हम अपने मन को रोज समझाते हैं, बस शरीर छूटा कि भगवान के दरबार में जाना है, चुपचाप सह ले, तो आनंद पूर्वक सह रहे, तो ऐसे चुपचाप नाम जप करते हुए सहती जाओ, और आपको तो दवाइयां भी मिल रही, सब व्यवस्था है,
भगवान की कृपा है, आप ऐसे निराश मत होइए और हताश मत होइए। हम आपके साथ उदाहरण हैं। हर कष्ट को सहने के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, निराश मत होइए, ठीक है। आशीर्वाद का भी कोई महत्व होता है, जैसे आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, ऐसे? ये सब केवल बातों के हैं। शरीर कभी चिरंजीवी आज तक हुआ है किसी का? कौन ने चिरंजीवी का आशीर्वाद देता है? कोई हुआ चिरंजीवी? ये आपको सृष्टि में दिखाई दे रहा है क्या चिरंजीवी हुआ? सब मरते हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। ये केवल व्यवहार के आशीर्वाद है। सुखी रहो, चिरंजीवी भव, आनंद लो। लेकिन भजन न करो तो आनंद मिल जाएगा क्या? भगवान का चिंतन न करो तो सुखी हो जाओगे क्या? संसार के चिंतन से सुखी हो जाओगे? चिंता, शोक, भय, उद्वेग, मृत्यु, जन्म, ये बार बार प्राप्त होंगे जब तक भगवान की शरण में नहीं होंगे। ये व्यवहारिक शब्द है आशीर्वाद, ये सत्य शब्द नहीं है। सत्य है राम, हरि, कृष्ण। जो भगवान का नाम जप कर रहे हो वो सत्य भगवान का नाम है। वही तुम्हें सुख प्रदान करेगा, वही तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। चिरंजीवी आत्मा होती, कभी शरीर नहीं होते। बोले चरण छुअन, बोले खुशी रहो, वो खुशी ऐसे रहेगा, केवल कह देने से खुशी रहेगा। जब उसके अच्छे आचरण होंगे, वो भजन करेगा, वो सत्मार्ग में चलेगा तो खुशी रहेगा। हमारे कहने से खुशी। ये सब व्यवहार के शब्द, इनका कोई खास बात नहीं। अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं, तो ऐसे में मर्जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी सहन नहीं होता। नाम जब करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। कि कब तक सहन करें, कब तक सहन? हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन कर? सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है। नाम जब करते हैं, अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से। जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। जी, जब आप छोटे थे तो आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय लगता था? देखो, व्यवहार में माँ प्रिय थी, सबसे ज्यादा अम्मा से प्रेम था, क्योंकि माँ ही नहीं तो सबसे ज्यादा प्रेम माँ से था। और खाने में मिठाई प्रिय थी, खेलने में कुश्ती प्रिय थी, क्रीड़ा में कुश्ती प्रिय थी, और भगवान में भगवान शंकर प्रिय थे। हर डिपार्टमेंट बता दिया आपको। महाराज जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके सामने बैठे हैं प्रभु, भगवान की कृपा से चल रहा है।